तो गर्मी हो जाती है, लेकिन अब ये 2 महीने बारिशों के हैं। फिलहाल आप आसमान में बादल देख रहे होंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ धनगढ़ी गेट डिकाला का क्या अपडेट है, और जैसे बारिश आती है नदी नाले उफान पे होते हैं, वो भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो बने रहना हमारे इस व्लॉग में। तो बरसातों में क्या होता है दोस्तों, बरसातों में एक तो जंगल घना हो जाता है, और यहाँ पे जो बरसाती नाले हैं वो तेज़ी से चलने लगते हैं। तो जंगल बरसातों में असली डेंजर जानवर, जंगली जानवर नहीं होते। असली जो खतरा होता है वो ये नालों का होता है। आप हर साल सुनते होंगे कितनी जानें चली गई जब तेज बारिश होती है और नाले चलते हैं। आप देखते हैं, सुनते होंगे हर साल की गाड़ियां बह गई। तो यहाँ यही बताऊंगा, पहले तो ऐसा ना सोचें कि बरसातों में जंगल नहीं आना चाहिए। जंगल है, जंगल की खूबसूरती बरसातों में देखने लायक होती है, लेकिन हाँ ज़्यादा प्रिकॉशन लेके आम दिनों के हिसाब से। और कहीं नाले चल रहे हो तो वहाँ वेट करें जब वो नाला बिल्कुल कम हो जाए, जब वहाँ आसपास के लोग जाने आने लगे, तब उस नाले को क्रॉस करें। ऐसे ना घूमे का मतलब ये था रातों को ना घूमे, क्योंकि रातों में और कोशिश करें गाड़ी से ना उतरे। जंगल का एक उसूल है गाड़ी से नहीं उतरने का। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो आपको पता नहीं कि आप किस जगह आसपास क्या बैठा है, आपको पता नहीं आसपास क्या बैठा है, और प्लस आप खड़े हो, सांप बिच्छू भी निकलते हैं इस दौरान, ज़्यादा उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो उससे आपकी जान को खतरा ना हो। तो ये वजह होती है कि आपको कहते हैं गाड़ी में बैठे रहें। गाड़ी में रहेंगे तो काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे, और गाड़ी से बाहर निकलेंगे बिना किसी नॉलेज के तो जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ये नहीं कहता जाएगी जाएगी, लेकिन खतरा बढ़ जाएगा। आपको पता नहीं, आप जंगल में उतर के खड़े हो, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, या फिर टाइगर और लेपर्ड तो हैं ही। प्लस एलिफेंट का भी मूवमेंट बरसातों में होता है। ऐसी बात नहीं है कि बरसातों में एलिफेंट नहीं निकलते, बरसातों में भी एलिफेंट निकलते हैं। चीज़ें हैं बहुत सारी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी समझनी है जब आप जंगल में हैं। ख्याल रखें इन चीज़ों का, इन बातों का। नज़ारे देखो, है ना कितना खूबसूरत जंगल, और ये बादलों का नज़ारा, ये रोड, और ये लेफ्ट साइड में पूरा घना जंगल। तो ये रोड जितनी आपको खाली दिख रही है रात में, उतनी ही ये भरी भी होती है, अगर मैं कहूँ तो जानवर के मूवमेंट से। कोई जानवर इधर जा रहा है, कोई जानवर इधर जा रहा है। स्पॉटेड डियर्स आपको खड़े हुए दिखेंगे, सांबर डियर्स आपको खड़े हुए दिखेंगे, टाइगर की क्रॉसिंग रहेगी। और देखो यहाँ इन्होंने, वन विभाग वालों ने सब फोटोज भी बना रखे हैं और लिख भी रखा है कि यहाँ कचरा ना करें टूरिस्ट के लिए। और देखो सामने मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कहूँगा अपने बंदे से सामने ज़रा इस बोर्ड के पास रोकना। ये लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ भी है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये उन लोगों के लिए जिनको, चलो मैं कहता हूँ एक बार को पढ़ना नहीं आता, लेकिन फोटो देख के तो वो नीचे समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, लेपर्ड, हाथी, टाइगर और डियर का इन्होंने फोटो बना रखा है। जो पढ़ना आता है उनके लिए तो देखो सब कुछ है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, और लिखा भी है स्लो डाउन, मतलब अपनी गाड़ी को स्लो रख के चले। इसका मतलब ये है आराम से चले। अब यहाँ से कोई जानवर आया भागता हुआ राइट में चला जाए, और आपकी गाड़ी तेज चल रही हो, तो आपकी गाड़ी को भी और आपको नुकसान है, और जानवर को भी नुकसान है। समझे? तभी कहते हैं जंगल में पहला क्रॉस करने का अधिकार वन्य जीवों का है दोस्तों। और मैं पहुंचने वाला हूं अभी डिकाला गेट, और मैं, ये तो यहीं गए लोकल के, क्या कहें इनसे यार। खैर वापस आता हूँ मुद्दे पे। देखो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, आपको बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई दिख रही होंगी। शानू साहब जरा आगे लगा देना, घुमाने में इतनी, यहाँ सामने भी चला क्या। तो ये है धनगढ़ी गेट, और ये फिलहाल बंद हो चुका है 15 नवंबर तक के लिए। इसकी वजह यही है बरसात। और अभी आपने एक चीज़ देखी होगी, एक वीडियो जो लास्ट 15 जून की थी, जब पार्क बंद हो रहा था तो गाड़ी आ रही थी और वो नाले में फंस गई थी। बहुत तेज़ पानी आ गया था सरफदुली के पास, और वो जीप फंस गई थी। खैर उसको बचा लिया गया था, टूरिस्ट को रेस्क्यू कर लिया गया था। बट जंगल इसीलिए वजह से बंद होता है क्योंकि जंगल में जब बरसातें होती हैं तो रास्तों का पता नहीं होता, और ख़तरा डबल हो जाता है। तो ये देखो इन्होंने यहाँ गेट पे लिख भी रखा है, ओपन 15 जून टू ओपन 15 नवंबर टू 15 जून।
और नाइट स्टे और कैंटर यहाँ फैसिलिटी है। एक डे सफारी करनी है आपको तो कैंटर फैसिलिटी है, अदरवाइज़ आप नाइट स्टे करें तो जिप्सी सफारी आपको मिल सकती है। वो बाहर से आपको जिप्सी लेके जाएगी और वापस बाहर लाएगी। तो फिलहाल मैंने आपको अपडेट दे दी टिकाला की। अब 15 जून को सब बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब बंद हो गया। कुछ सफारीज हैं, कुछ गेट्स हैं जो खुले रहते हैं बरसातों। 3 गेट है, फाटो, झन्ना, ढेला। लेकिन जिस दिन तेज बरसात होती है उस दिन वो गेट भी बंद हो जाते हैं। चलो, तो सारा खेल बरसात का है। उसकी रीज़न ये है, आप कहोगे वहाँ क्यों बंद हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है जब तेज़ बारिश होती है तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी वाले रास्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कीचड़ हो जाती है। हाँ, जब बारिश रुकती है, संभलता है मौसम कुछ देर के लिए, तो वो रास्ते खोल दिए जाते हैं सफारी के लिए। तो आप सफारी बुक करके आएंगे और यहाँ आके पता चले आपको कैंसिल हो गई तो आपको उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी ये होता है पार्क में होते हैं तो और बारिश शुरू हो जाती है, वो एक अलग बात है, तो आप अपनी सफारी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, बरसातों में भी टाइगर देखने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जंगल है दोस्तों, जंगली जानवरों का घर है, वो जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। क्या है? तार है। हाँ, अच्छा देख, तो देख लो जी। नाले अभी फिलहाल सूखे भी लग रहे हैं। जब बरसात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर पहाड़ों पे बारिश हो रही होती है और नीचे नहीं है, लेकिन नाले चल रहे होते हैं। तो जंगल में मौसम सुहाना है। और ये पगडंडी टाइगर के आने जाने के रास्ते हैं। बारिश होगी किसी टाइम, मौसम बन रहा है बारिश का। अब वो कुछ लिए बस खड़े थे, उन्होंने कहा जानवर दिख रहे हैं आगे से देख लो। उनका मतलब था हिरन विरन स्पॉटेड डियर वगैरह खड़े होंगे, देख लो। और ये पुल का काम चल रहा है, आने वाले टाइम में यहाँ जो बरसाती नालों का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने ये पुल बनवा दिए हैं, जो ये सारे नाले हैं जो खतरनाक नाले जो तेज चलते हैं उन पे ये बने रहेंगे और आपकी गाड़ी निकल सकती है बरसातों में, आपको परेशानी नहीं होगी। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि जो रिजॉर्ट हैं नाले के इधर उधर इस तरफ, मतलब जहाँ बीच में नाले पड़ते हैं उनको भी टूरिस्ट मिलेंगे बरसातों में। और जानवरों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि उनको कोई रुकावट नहीं मिलेगी, उनका क्रॉस करने के लिए जो नीचे कॉरिडोर है वो उनको मिलेगा। दोनों के हक में बेहतर है, इंसान के हक में भी और जानवरों के हक में भी, दोनों के हक में बेहतर रहेगी ये चीज़। तो अभी आजकल जैसे आप नीचे से निकल के जाते हैं तो कई बार मैंने देखा है, कई बार यहाँ से टाइगर भी क्रॉस कर जाता है, कई लोगों ने बताया भी है। अगर उन्होंने किसी ने मुझे वीडियो भेज दी तो मैं इसमें वीडियो लगा के भी दिखाऊंगा आपको। तो काम पूरे जोरों शोरों पे है, मेरे ख्याल से इस सीज़न में तो नहीं, अगले सीज़न तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नाले कोई हो जी दोस्तों। हम रामनगर से अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ढीगली की तरफ। और ये भीड़ देख लो, आजकल यहाँ पे ट्रैफिक हो गया है। मैं ये गौर कर रहा हूँ कई दिनों से ये बात। और आसमान में बादल, नीचे गर्मी थी यहाँ धूप थी, रामनगर में ये पहाड़ों पे देखो बादल दिख रहे होंगे, तो किसी टाइम बरसेंगे रात में ये। तो बारिशों का मौसम है, बारिश किसी भी टाइम हो सकती है यहाँ पे। देखते हैं कब होती है, क्या सीन रहता है मौसम। बस ये है कि खुशगवार हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है। और रात कीड़े तो मैंने दिखा दिए, जब बारिश होती है तो कीड़े ऐसे होते हैं, करोड़ों करोड़ों कीड़े। बहुत से लोग जो इंसेक्ट से डरते हैं वो तो ना आए, मैं तो यही कहूंगा, वरना बेचारे निकल भी नहीं पाएंगे अपने रूम से। कीड़े मकोड़े इतने दिखेंगे उन्हें, आप यकीन करो गाड़ी के शीशे बंद करने पड़ गए मुझे, इतने उड़ के आ रहे थे लाइट पे। तो जा रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं क्या रहता है ऊपर का हाल। देखो रास्ता देखो, होल्डिंग्स होल्डिंग्स लगे हुए हैं जगह जगह। रास्ते की खूबसूरती थी एक, अब यहाँ ट्रैफिक की वजह से मुझे कम लगने लगी वो खूबसूरती। अब आगे जाके यहाँ पर आम डंडा गेट आ जाएगा, जो पहला गेट है दोस्तों यहाँ पर। जब आप कॉर्बेट में एंट्री करोगे, इस भीगली साइड आओगे, तो पहला रूट आपको मिलेगा आम डंडा। पहला रूट कह रहा हूँ, इस रूट पे पहला जोन आपको मिलेगा बिजरानी, यानी कि आम डंडा गेट और बिजरानी जोन।
तो सामने आएगा अभी। एक ज़माने में नंबर 1 था, जैसे टिकाला फेमस है ना आज के टाइम में, एक ज़माने में ये गेट हुआ करता था, आम डंडा गेट। हाँ, यहाँ पर एक टाइग्रेस रहती थी शर्मीली, जो भी बहुत फोटोग्राफर्स को उसने अपने फोटोज खिंचवाए हैं, बहुत लाजवाब, बहुत फेमस। बहुत सारे किस्से कहानियां थे यहाँ से जुड़े हुए एक ज़माने में, तो वो लोग जानते होंगे, कई बार हमने भी सुनाए हैं आपको, पुरानी वीडियोस देखेंगे हमारी तो। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ढेकली की तरफ। अब बीच में एक गांव और पड़ेगा यहाँ, रिंगोड़ा गांव। रिंगोड़ा गांव की भी अपनी खासियत है, जंगल के बीच में गांव बना हुआ है। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर है, कहीं पे भी आपको एलिफेंट क्रॉस करते हुए मिल जाएंगे। टाइगर और लेपर्ड की टेरिटरी तो है ही, लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर में भी आता है। और मैं तो कहता हूँ कि जंगल में डर हाथियों को आता है दोस्तों, लेपर्ड और टाइगर का नहीं। लेपर्ड से और टाइगर से आप गाड़ी में हो, सेफ हो, लेकिन हाथी से गाड़ी में भी आप अनसेफ रहोगे, क्योंकि उसका वजूद इतना होता है, इतना विशाल होता है हाथी, कि इसे गाड़ी पलटने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। लेकिन हालांकि वो करते नहीं है ऐसा, लेकिन कर भी सकते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता, ये वो अपना वजूद रखते हैं। बाकी कभी इस रूट पे हाथी आ जाते हैं, आप आने वाले ब्लॉग्स में देखेंगे, तो लोगों की भी गलती होती है, हाथी की, जानवर की हमेशा गलती नहीं होती, लोगों की भी, हम इंसानों की भी गलती होती है। उतर के फोटो खींच रहे हैं, अब ये देखो फोन जिक्र ही कर रहे थे, देखो पूरी फैमिली, ये देखो कहाँ खड़े, मैंने कोई अंदाजा नहीं। तो खैर, हाथी के सामने फोटो खींचेंगे, हाथी छिड़ेगा, फिर उनकी तरफ आएगा, और हाथी से तेज वो भाग नहीं सकते। आगे आने वाले ब्लॉग्स में आप देखेंगे, सारे किस्से कहानी आपको पता चलेंगे, जो गुजरे इस रूट पे एलिफेंट दिखे, जो भी एलिफेंट दिखे, साइटिंग हुई, जो भी है, आप आने वाले ब्लॉग्स में देखना, आपको अंदाजा होगा खतरे का भी और एक जंगल की खूबसूरती का भी। फिलहाल हॉर्न, तेज गाड़ियां, कोई 40 की स्पीड फॉलो नहीं करता है, जिसको भी देखो मैं तेज ही चल रहा होता है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ने यहाँ बोर्ड लगा दिया, उसका पालन करते हुए चलो दोस्तों, उसको फॉलो करते हुए चलो, तभी भलाई है आप लोगों की। जरा सा जंगल में रूल तोड़ोगे, एक गलती दोबारा मौका नहीं देगी आपको। तो रिंगोड़ा विलेज में टाइगर की मूवमेंट तो है ही, हाथी भी क्रॉस करते हैं कई बार गांव के आगे, मैंने देखे हैं कई बार, तगड़े सीन भी हुए हैं यहाँ पे, पुराने ब्लॉग्स मेरे देखेंगे उसमें दिख जाएगा। बार बार मैं रेफरेंस देता रहता हूँ आपको अपने ब्लॉग्स का, आप जाके उसे देखो, क्या क्या किससे कहानी गुजरी यहाँ पे, आपको पता चलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। तभी मैं बार बार आपको रेफरेंस देता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो में आपको बताऊँ, और जितना हो सकता है मैं बताता हूँ। और जो कुछ ऐसी चीज़ होती है मैं दिखाने की, तो मैं आपसे कहता हूँ कि पुरानी वीडियोस आप देख लो। और यकीन है मुझे, देखने वाले जो हमारे, उन्होंने पुराने वीडियोस में वो सब देखा होगा, वो और अच्छे से समझ पाएंगे इन वीडियोस को। तो हमारी जो वीडियोस रहती हैं ना, एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती है, कड़ियाँ जुड़ी होती हैं हमारी वीडियो की। तो पुरानी वीडियोस जो मिस कर देते हैं, वो भी चैनल पे जाके हमारी वीडियोस देखा करें। सिर्फ यही ना है कि नहीं आ गई तो नहीं देख ली, पुरानी वाली छोड़ दी, जिन्होंने पुरानी नहीं देखी वो भी जाके देखें, ताकि आप जंगल से एकदम अप टू डेट रहे। और यहाँ पर एक मेल टाइगर दिखता है, अक्सर लोगों को दिखा है, हमें तो स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन लोगों को दिखा है वो मेल टाइगर। देखो जी, आ गया अपना ढिगली गांव। ये गांव में बहुत खूबसूरत है, आपको नज़ारों से अंदाजा हो रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ दिख रहे होंगे। एक ज़माने में बहुत लाजवाब थी लोकेशन, अब तो कमर्शियल एरिया हो गया एक तरह से, ये लोगों के रेस्टोरेंट्स खुल गए, रिजॉर्ट्स खुल गए, तो थोड़ी जंगल वाली फील ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी अपने टाइम का एक लाजवाब एरिया रहा होगा ये। जब ये कच्ची रोड होगी, तो नीचे से जब लोग आते होंगे बैलगाड़ियों में, हो डर भी, एडवेंचर भी और मज़े भी, सब उनको आते होंगे, यकीनन वो दौर जब रहा होगा। देखो अभी यहाँ जाम लग गया, सोचो जंगल में भीड़ हो रही है यार। ये देखो मौसम वीकली का क्या खुशगवार है। और जो अभी प्लान बना रहे हैं, वो दिल खोल के प्लान बना रहे हैं, मैं तो साफ कहूँगा। कॉर्बेट का भले ही सफारी ना मिले, लेकिन आप ये वेदर एंजॉय करोगे।
प्रिकॉशन लेके आओ, जो रिजॉर्ट्स हैं यहाँ उनमें रहो, जंगल का मजा लो, बरसातों का मजा लो आके। ऐसा मौसम कहाँ आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेगा खूबसूरती के साथ। तो ग्रीनरी देख रहे हो आप, है ना, क्या मजेदार लग रही है। और ये बरसातों में निखर के आता है ये रंग जंगल का। जंगल के बरसातें कितनी खूबसूरत हो सकती हैं और कितनी डरावनी भी। इतनी तेज़ बारिश है कि सामने का भी एकदम से नहीं दिख रहा। तेज़ आई पर चल रहा है, कैमरा है जो आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, अदरवाइज इतना दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ आके हल्की ऊपर बहुत तेज़ हो रही थी, यहाँ फिर भी हल्की हुई है आके। अच्छा, खूबसूरती पता है कब निकल के आती है? जब बारिश होकर धुल जाता है पूरा जंगल, तब ऐसा लगता है खूबसूरत। बारिश तो खैर खतरनाक डरावनी लगती है, इतनी शहरों में पता नहीं चलती, क्योंकि शहरों में इंटेंसिटी पता नहीं चलती। घर हैं जुड़े जुड़े, एक दूसरे से जुड़े हुए बने, खुला खुला है सारा। तो यहाँ पे बारिश पता चलती है कितनी तेज़ हो रही है। शानू ने गाड़ी धोई और शानू आज ही बेचारे की मेहनत पे पानी फिर